आज 1 फरवरी 2022 बजट का दिन है और आज सुबह-सुबह दिल्ली में बहुत शीतलहर का प्रकोप जारी है। बीच में मौसम ठीक हुआ था, अभी बहुत ज़्यादा शीतलहर है। तो ये आप देखिए, पक्षी बाहर पड़ा हुआ था और पक्षी और मानव का संगम बहुत कम होता है, क्योंकि मानव आज के आधुनिकीकरण में बहुत दूर हो चुका है। और जब आदमी आधुनिकीकरण से प्रकृति के टच में दूर रहता है, तो उसे इसका भुगतान करना पड़ता है। खैर, ये दूसरी बात है। आज ये पक्षी मुझे मिला, बाहर इसे कौवों ने मार रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी रात भर शीतलहर से तबीयत खराब हो गई थी। तो प्लीज़, अगर कोई ऐसा पक्षी मिले आपको जिसकी तबीयत बिगड़ती हो, तो उसको ब्लोअर या हीटर, ये रहा ब्लोअर, ब्लोअर का हवा खा रहा है, इसकी मदद कीजिए। क्योंकि कोई भी आपका रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो, मेन टाइम पे जब संघर्ष की बारी आती है तो कोई मदद नहीं करता है। मदद सिर्फ आपको करना है, अपने दिमाग से, अपने चरित्र से, अपने कर्तव्य से। तो ये आपका कर्तव्य है, आगे बढ़िए, पशु पक्षियों की मदद कीजिए, इसी में सच्चा सुख है। कभी भी मानव का सच्चा धर्म होता है दूसरों की मदद करना। मदद कीजिए, परोपकार कीजिए, इससे आप कभी कम नहीं हो जाएंगे। हमेशा आपकी जो है मानव सभ्यता में, चाहे आप कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा आपकी वृद्धि ही होगी, मन से भी वृद्धि होगी, तन से भी वृद्धि होगी और धन से भी वृद्धि होगी। उन्हें आप कुछ भी खिलाइए, कुछ भी पिलाइए, जो आपके पास है वो आप खिलाइए। क्योंकि पाथर पूजे प्रभु मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ये जो है महान कबीरदास जी ने बोल के गए थे। इसलिए हमेशा सच्ची सेवा कीजिए, यही आपका परोपकार है, यही आपका धर्म है। और अपने कर्म से कभी पीछे मत हटिए। इस पशु से, पक्षी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे संघर्ष के जीवन में कोई भी हमारे साथ नहीं होता है, कोई भी नहीं, न पशु, न पक्षी, न परिवार, न घर, न रिश्तेदार। हाँ, आर्थिक मदद भले आपको कर देंगे, मगर कोई नहीं रहता आपके साथ में। संघर्ष आपको अकेले करना पड़ता है। देखिए, इसके रिश्तेदार अभी तक किसी का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए आप रिश्तेदारों को फिक्र करना छोड़ के आप जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, कुछ भी कर रहे हैं आप उसे कीजिए अपने तन मन धन से। ठीक है? देखिए, बेचारा सुख पाके आज अकेले, सुख का भी अकेले भोगी इंसान ही होता है और दुख का भी अकेले भोगी इंसान ही होता है। आज सुबह सुबह ये बाहर पड़ा हुआ, इसको कौवों ने खा रहा था, कौवे मार रहे थे इसको। फिर मैंने इसको लाने के बाद फिर ब्लोवर, अब देखिए इसके पंख सही हो रहे हैं, अब इसमें हलचल शुरू हो गई है करीब करीब। फिर कुछ देर में उड़ जाएगा, ये अपने रास्ते पे चला जाएगा। हमें कभी भी किसी की भी मदद इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा। मदद करने से हमें सबसे बड़ा आत्मसंतुष्टि मिलता है, इसलिए हमें मदद करते रहना चाहिए। उड़ जाएगा ये भी अपने रास्ते पे, मैं भी अपने रास्ते पे हूँ, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाऊँगा, मगर जो मानवता का धर्म है वो मैंने पूरा किया और आप भी पूरा कीजिए। कभी भी किसी के लिए भी मदद करने के लिए तैयार रहिए। हाँ, दोगलों को मदद मत कीजिए। मानव रूपी प्रेत से बहुत दूर रहिए, क्योंकि मानव रूपी प्रेत वो है जो आपसे मिलने के बाद आपका दिल दुखाता है। इसलिए उस मानव रूपी प्रेत से आप बहुत दूर रहिए जो आपका दिल दुखाए। बस ये याद रखिए, क्योंकि मानवता ही नहीं रहेगी तो मानव धर्म कैसे जिंदा रहेगा। इसलिए मानवता के आप पुजारी बनिए। ठीक है? अब ये चला जाएगा कुछ देर में, फिर इसके बाद देखते हैं, कोई और आएगा, मुसीबत में होगा, उसकी मदद करेंगे। इससे आपका 1% की कमी किसी भी चीज़ में नहीं होगी, ऊपर से वृद्धि ही होगी। तन मन धन, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक, हर चीज़ में।
तो कर्म ही पूजा है, ये भी कर्म आपका कर्तव्य है, प्लस मानव के लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए आपकी जिम्मेदारी। आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए, मगर इस प्रकृति की जिम्मेदारी को, जो प्रकृति ने आपके दिया है, जो आप हवा लेते हैं, सांस, जो आप फल खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, जितने भी आप जो है काम करते हैं, ये सब काम आपके लिए बहुत, प्रकृति आपसे कुछ नहीं मांगती है, सिर्फ ये मांगती है कि उनके साथ जो है आप, उनके जो बेटे बेटी हैं, पशु पक्षी, आप उनकी सेवा कीजिए। ठीक है, इसलिए हमेशा पशु पक्षी के साथ सेवा कीजिए। मानव रूपी प्रेत से सदैव दूर रहिए, जो आपका दिमाग, दिल और मन अशांत करता हो, आपके दिल में ग्लानि, कौंध भर देता हो। इसलिए उस मानव रूपी प्रेत से लाख गुना, अरबों गुना, इन्फिनाइट गुना अच्छा है ये जानवर। इसकी सेवा करने से आपको सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी मन की। धन्यवाद।